नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुद्दे की बात आपके साथ 24x7 में। आज है 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी कि वर्ल्ड लेबर डे। और आज के दिन हम चलेंगे अपने मजदूर भाइयों के पास, उनसे कुछ बातचीत करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे, उनका मुँह मीठा करवाएंगे और उनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनका जीवन होता है, कैसे वह अपना जीवन यापन करते हैं, परिवार का भरण-पोषण करते हैं, उनसे संबंधित मुद्दे क्या हैं, वो कौन-कौन सी परेशानियाँ हैं जिनका वह सामना करते हैं। तमाम प्रकार की ऐसी बातें होंगी जो उनके साथ हम करेंगे और उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो ये सब जानने के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाएं। आइए चलते हैं हम सभी। तो पहुंच गए हम सभी अपने मजदूर भाइयों के साथ और आज के इस मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में हम इनको सम्मानित करेंगे और इनका मुंह मीठा कराएंगे, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इन लोगों का जीवन कैसे होता है और कौन सी वो समस्याएं हैं जिनका कि इन लोग सामना करते हैं। तो आइए। खाते हुए खींचिए इसको। दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित कोई कार्यों को चुनता है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। ऐसे ही कोई इतना मुश्किल रास्ते को नहीं चुनता है। लेबर हो गया, मजदूरी हो गया, उनका जीवन इतना आसान होता नहीं है जितना देखने वालों को लगता है। तो आप सभी लोगों को कितना समय हो गया ये काम करते हुए? कम से कम 25 साल से ऊपर हो गया हमको काम करते हुए। 25 साल से। हमको 2 साल हो गए। आपको? सर 8 साल हो गए। 8 साल। अच्छा, कितना हो गया? 20 साल। जब भी मतलब कहीं आप लोग काम वाम करने जाते हैं तो कुछ दिक्कत परेशानी आती है कि जीवन नॉर्मल चलता है? काम बताते कराते कुछ और ऐसे पैसा भी नहीं देते हैं। अच्छा अच्छा। आप लोग? अरे सर वही काम ले बोलते हैं ये काम है, आप कराते हैं कोई और काम, यही प्रॉब्लम है। पैसा देना या गड्ढा खनवाने लगेंगे, मिट्टी भिजवाने लगेंगे, हम लोग को बहुत दिक्कत देते हैं। पैसा देने के लिए बैठ कर 2 घंटा इंतजार करना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बात करके ले जाएंगे कुछ और तय करेंगे कुछ और, लेकिन वहाँ काम कुछ और कराने लगेंगे। अच्छा, वहाँ के जो मतलब मालिक वगैरह होते हैं उनको तो खाली जाने भी दिया जाता है। और मान लीजिए आप लोग आते हैं इतनी दूर से और किसी दिन अगर काम वगैरह नहीं मिलता है तो उस समय क्या होता है? उस समय क्या करें, घूमकर घर जाते हैं। कभी भी कितनी दूरी से आते होंगे आप लोग? 30-35। अच्छा अच्छा। हमारे आटा मालिक वगैरह के साथ मतलब कैसा व्यवहार करते हैं मालिक आप लोगों के साथ? अच्छा, कोई तो अच्छा मिलता है। हाँ। जो खाना पीना सब मिलता है, बाकी बहुत है 100 में। सर जी काम करने पर ना
वो मजदूरी भी नहीं देते हैं, मजदूरी सही से नहीं देते हैं हम लोग का। मजदूरी तो आज तक मिलता है। और जो बात कर रहे हैं ना, मजदूरी सही से नहीं मिलते। बोलो साहब बोलो, कमवा करा लेके कह के कल आइए, पैसा ही नहीं देते। इज्जत नहीं है। ये नहीं कि तुरंत तुरंत चौकी पे जाना चाहिए, तुरंत चौकी पे जाइए। मतलब ये है कि ले जाते हैं आप लोग के साथ, ना मान होता है ना सम्मान होता है, और ऊपर से आपका शोषण किया जाता है। अच्छा अच्छा, एक होता है ना पर्याप्त परिश्रमिक, मतलब कि जितना आप लोग काम करते हैं उसके हिसाब से पैसा मिलता है आप लोगों को? नहीं मिलता है साहब जी, क्या बताएं। बोल के ले आते हैं 600 पे, देते हैं 500 रुपया का। क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे हम लोग? मान लीजिए जितना है इस समय का जो भी रेट चल रहा हो उतना पर्याप्त होता है परिवार के भरण पोषण के लिए, और अपने मतलब जो भी जीवन यापन के लिए जरूरी होता है वो पर्याप्त है? नहीं होता है, उतना देते ही नहीं है। और नहीं तो कहने पर गाली देने लगते हैं। काम करो अच्छा से तो भी गाली सुनो। अपने लेकर जाएंगे, कहेंगे कि यहाँ जाना है, अब वहाँ जाने पर कहेंगे भाड़ा देंगे, वहाँ जाने पर किराया 400-500 थमा दिया, किराया मांगने पर कहता है कि यहाँ भाड़ा हम देते हैं। भाड़ा मतलब इस महंगाई के दौर में आप लोगों के साथ इतना गलत होता है, कहते कुछ और है लेकिन करते कुछ और है। और कामों के हिसाब से कुछ अलग अलग पैसा होता है, क्या वो मिलता है? नहीं साहब ये नहीं मिलता है। ढलाई का रेट है 800 रुपया, देते हैं 600 रुपया। लेबर क्या करे, ले आते हैं काम पे, बोलते हैं 800 देंगे, 600 देते हैं। ये हकीकत है। पूछिए कि आगे क्यों ऐसा करते हैं। काम कार्य स्थल पे कौन जाएगा सर, ये बताइए। अभी जब इतनी समस्याओं के बीच किसी तरह अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं मजदूर, और उनके बाद भी इतनी सारी उनकी शिकायतें जिसको सुनने वाला कोई नहीं है। इनका यह सीधा सीधा कहना है कि किस प्रकार इनको कहा तो जाता है कुछ और, लेकिन जब ले जाया जाता है कार्यस्थल पर तो इनके साथ कोई और व्यवहार किया जाता है और उस हिसाब से तय मुआवजा तक नहीं दिया जाता है। ये हाल है इस समय के मालिकों का, और जो भी लोग इनको लेकर जाते हैं अपने साथ कार्य करवाने के लिए। और जब आप लोग काम स्थल पे मतलब जहाँ काम होता है वहाँ चले जाते हैं, वहाँ कैसा व्यवहार रहता है? कुछ सुरक्षा मुहैया कराई जाती है? आधा घंटा 10 मिनट के लिए व्यवहार बनाते हैं। और उसके बाद जब काम चालू कर देते हैं हम लोग, तो उसके बाद कोई नहीं पूछता है, और न तो गाली को दीपो और न तो रुआब से। मान जैसे काम करने जाओ, वहाँ अगर किसी प्रकार का आपसे घटना दुर्घटना हो जाए, चोट जल लग जाती है, तो उसका सुन लेने वाला कौन होता है? कोई मालिक के द्वारा कुछ मिलता है मदद? कुछ नहीं मिलता है साथ ही। हम लोग का अपना कमाई उधारी में वो से दवा नहीं है। सरकार के द्वारा दिए जा रहे तमाम ऐसे दावे, ऐसी योजनाएं सबके सब नाकाफी साबित हो रही है, और कहीं ना कहीं ये गरीब मजदूरों का शोषण ही कर रही है। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था इत्यादि की उचित व्यवस्था नहीं है, यह कहना है इन मजदूर भाइयों का। और उसके बाद कैसे, मान लीजिए चोट जान लग जाती है, उसके बाद क्या स्थिति होती है आप लोगों की? अरे साहब जी, अपना जो दिहाड़ी कमाए उसमें से 500 में से कम दवाई कराओ, उसमें से खाना खाओ कि क्या करे, परिवार देखे क्या करे, बताइए आप ही। और उसके बाद मालिक के द्वारा कोई मदद नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। रोज करो खाओ, जिसके घर जाए आप और उसके घर चोट जान लग जाती है आपको, तो मदद नहीं मिलता उनके द्वारा? नहीं, कुछ मदद नहीं मिलता है। अच्छा, चोट लग जाए हमारे नहीं। अच्छा, कोई ऐसा काम जब आप लोग करने जाते हैं, जैसे आप ही लोग करते, कोई और तो आता नहीं है, जैसे ऊंचाई का काम हो गया, ये ऐसा जगह जहाँ कुछ खतरा होता है, तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए है ताकि खतरा कम हो जाए? सेफ्टी मिलता है। हाँ वही सेफ्टी की बात, लेकिन सेफ्टी नहीं मिलता है हम लोग का। हाँ। कुछ भी हो जाए, कोई सरकार कोई घटना की सुनवाई नहीं है। गरीब के लिए कोई सरकार नहीं है। जो व्यक्ति काम करवाता है उसके द्वारा कुछ व्यवस्था सुविधा कुछ नहीं है साहब जी। वो जाता है बोलेगा 500 रुपए लो, काम करो। हाँ। इसके अलावा कुछ नहीं साहब जी। हम लोग गरीब खाता नहीं है। सरकार के द्वारा तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें वो दावा करती है कि मजदूरों के हित में, गरीबों के हित में, उसका कुछ लाभ मिलता है आप लोगों को? कुछ नहीं मिलता है हम लोग का। उसके बारे में कुछ पता है? और सब कुछ पता है। सरकार बोलती है कि हर एक चीज युवाओं के, किसानों को हर एक चीज सुविधा मिल रही है, लेकिन कुछ नहीं मिल रही है। शोषण होता है हम लोग का। ये कि 8 घंटा ड्यूटी है तो 10 घंटा ड्यूटी कराया जाता है। ये मजदूरों का यही शोषण है और कुछ नहीं है साहब जी। अब मजदूरी भी नहीं मिलता है,
शुद्ध मजदूरी का मिलता है। 600 वो रेट है, 500 मिलता है, 1750। तो देखा आप सभी लोगों ने कि वास्तविकता क्या है और आपको दिखाया और बताया क्या जाता है। सच्चाई का पता तभी चलता है जब उन लोगों से बात की जाए जिनके ऊपर ये घटनाएं ये बातें बीतती है, तब हमको और आपको वास्तविकता का पता चलता है कि दावे क्या दिखे जा रहे हैं और वास्तविक धारा पे किया क्या जा रहा है। हम 30 साल से कर रहे हैं। हाँ, और कोई काम करा लेता है तो कहता है कल लेना, परसों ले लेना, कल आ जाना। 5 बजे से बदला 6 बजे 7 बजे हम तो डांट देते हैं। पानी बदबू मार रहा था, वो जाकर दूसरे पानी देकर हम लोग। ऐसी मांग है आप लोगों की जिससे ये हो कि मतलब होता है ना कि लाइफ बेहतर हो जाए। एक होता है कि जैसे किसी का भी फिक्स होता है कि हमको इतना मिलना चाहिए, तो कुछ ऐसी है क्या कि आप लोग कहना चाहते हैं कि हमको भी उतना मिलना चाहिए, उससे कम ना मिलना चाहिए? हम लोग को भी चाहिए भाई, जब सबका वेतन सैलरी बढ़ रहा है सबको भी चाहिए। हाँ, वही। कम से कम 800 होना चाहिए, कम से कम 800। हाँ, अब मिस्त्री का तो बात ही छोड़िए, मिस्त्री अपना खुद मांग करेंगे तो लेबर कितना कम देते हैं तो कुछ हो ही नहीं पाता है। खाना हम लोग खा पाएंगे, परिवार को पढ़ा लिखा पाएंगे, बच्चों को नहीं पढ़ा लिखा पाएंगे। लेबर का 800 होना चाहिए। महंगाई के इस दौर में जहाँ बच्चों को पढ़ाना तक मुश्किल हो गया है, इस पारिश्रमिक से जो मेहनताना आप लोग को मिलता है उससे वो सारी आवश्यकताएं पूरी हो पाती नहीं है? हो पाती, जीवन में नहीं हो पाएगा। हम लोग लेबर के लेबर ही रह गए। क्या लगता है कि मेहनत के हिसाब से मजदूरी है? उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है उसका बार बार एक दावा है कि हम मजदूरों के, गरीबों के हित में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आप लोगों की वास्तविक धारा पे कुछ ऐसा नजर आता है अगर आप लोगों की समस्याओं को सुने तो? कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था हम लोग के लिए नहीं है सर। आज बारिश हुआ तो हम लोग घर ही घर रहेंगे, कोई ड्यूटी करने वाला नहीं। हम लोग पूरा मना हुआ। तो कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा कारण आप लोग बेरोजगारी को मानते हैं। आखिर बच्चा क्यों मजबूर होगा ऐसे कठिन राह को चुनने के लिए? एक दिन शादी का लगता है, नहीं लगता है, मेरी कमाओ 500 खत्म। मजदूर क्या है, जो काम आप लोग करते हैं लगता है कि उस हिसाब से आप लोग को मेहनताना मजदूरी मिलता है? काम नहीं लगता, मेहनताना काम मिलता है। नहीं, जो काम आप कर रहे हैं, जैसे इतना मेहनत, कड़ी धूप में काम करना, बरसात और ठंडी उसमें काम करना, तो आपको लगता है कि उस हिसाब से आपको मजदूरी मिलती है जो वर्तमान मजदूरी है? अभी लेबर ही है? अभी तो आप यंग एज में दिख रहे, क्या ऐसी मजबूरी रही कि आप इस रास्ते को चुने? अब रास्ते में है थोड़ा घर के, थोड़ा जमीन के मैटर के नाते अभी थोड़ा लेबर मजदूरी कर रहे हैं। तो हम भी जो है रोलिंग मिल में नौकरी करते हैं। अच्छा। हाँ, रहते हैं नेपाल में नौकरी करते हैं। फिलहाल अभी तो इस समय जमीन मैटर के नाते गोरखपुर में जो अभी मजदूरी कर रहे हैं। और जो भी मजदूरी हम लोग ढलैया करते हैं, ढलैया में मान लिया 1000 रुपया होना चाहिए। हम लोग को 700 रुपया दिहाड़ी करके 650 रुपया दिहाड़ी दिया जाता है। तो इससे, इस काम से आपको लगता है कि आप उन जरूरतों को पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। तो सबसे बड़ी शिकायत इन लोगों की यही है कि जो काम इन लोग से कहा जाता है वो करवाया नहीं जाता। दूसरा, जो पारिश्रमिक, जो पैसा तय किया जाता है जगह पर ले जा करके वो पैसा दिया नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से यही कहा जाएगा कि इसको शोषण कहा जाता है। एक प्रकार से मजदूरों का, श्रमिकों का शोषण है। धन्यवाद। आप ठेकेदार हैं श्रीमान? नहीं, ठेकेदार नहीं, मेन पावर सप्लाई है। मेन पावर सप्लाई है? लेबर से कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर दे देते हैं। अच्छा। तो ये बताइए, आप जब भी कोई ऐसा काम वगैरह करवाते हैं जिसमें थोड़ा बहुत खतरा है या दुर्घटना की संभावना, तो लेबरों को क्या सुरक्षा मुहैया कराते हैं? कैप मिलता है, हम लोग का वर्दी मिलता है, पंपूट मिलता है। हाँ, इनको मतलब जो भी पर्याप्त मजदूरी होती है वो आप देते हैं? उचित मजदूरी मिल जाती है। कहीं ठेकेदार होने के नाते शोषण नहीं ना करते हैं? ठेकेदार नहीं है हम एक जगह आदमी कम पड़ गया, मकान बन रहा है तो कोई ठेकेदार हमसे आदमी मांगे तो ले आकर दे। तो उसमें भी तो आपका कुछ लाभ होता होगा? मंथली है ना। अच्छा, आप मंथली पे हैं? अच्छा, तो आपका कहना है कि आपके द्वारा किसी प्रकार का शोषण नहीं किया जाता, जो भी इनके अधिकार वगैरह है संरक्षित किया जाता है? उनका मानव अधिकार है, जो इनको मतलब आराम से जो भी काम है तो उसका मर्जी वक्त करे, नहीं मर्जी को दबाव मत ले। दारू पी कर ना जाए। पर्याप्त मजदूरी देते हैं इन लोगों का। तो यही सबसे बड़ी शिकायत है कि तय कुछ और होता है और स्थान पे ले जाके दिया कुछ और जाता है। मकान जिसका प्राइवेट मकान बन रहा है, चाहे पर्सनल ले जा रहे हो, क्या कर रहे हैं, सबकी जिम्मेदारी नहीं है। एक ठेकेदार है, आप क्या है?
हम तो मंथली पे है, आदमी कम पड़ते हैं उठा ले। ठीक है, तो आप दोनों लोगों का संबंध कहीं ना कहीं विश्वास पे टिका हुआ है, तो उस विश्वास को आप कायम रखते हैं? 100%, क्योंकि हमारे विश्वास को हमको जानते हैं, इनको अपने विश्वास पे ले जाते हैं, काम कराते हैं, समय से ले जाएंगे, समय लगा। तो इनकी ऐसी क्यों शिकायतें हैं कि आप लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है? मार्केट में अकेले हम तो है नहीं, हमारे जैसे हजारों लोग हैं, कोई ले जाए। कोई घटना दुर्घटना घट जाती है तो उस समय आप क्या करते हैं इनके साथ? ऐसा हम ऐसे जगह आदमी भेजते नहीं है जहाँ हमको रिक्स हो, बस जैसे मेन बराबर रोड है जहाँ हम खड़े रहे, 2 ही आदमी जरूरत है जहाँ हम खड़े होकर काम करवा। दुर्घटना का कोई समय स्थान नहीं होता। हमारे पूछने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा हो जाता है, कोई घटना दुर्घटना, तो उस समय आप क्या करेंगे? जो मकान मालिक है, जो कंपनी में जहाँ आबादी दी है, वो इनका जो पेमेंट होगा वो अपना इंश्योरेंस। तो जो न्यूनतम मजदूरी है, एक मार्केट होता है, वो आप देते हैं? कितना है वो? अब मजदूरी इनका सबका अलग अलग, जैसे या बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, चाहे वो डेली वाला हो, चाहे मंडी का, चाहे कोई भी मजदूर हो, तो भागेगा क्यों आपसे? अब हमें उतना आदमी जरूरत नहीं पड़ता, 2 से 3 का, वो भी डेली जरूरत नहीं पड़ता। क्या आप लोगों का क्या ठेकेदारों द्वारा शोषण किया जाता है आप लोगों का कि पर्याप्त मजदूरी दी जाती है? नहीं, मजदूरी नहीं मिलता है पर्याप्त। ठेकेदारी सही है कि ये जो आप लोग डेली करते हैं वो? देखिए, बात ये है कि जितने ठेकेदार हैं यहाँ पर आते हैं, लोग लेबर को ले जाते हैं, ठीक है ना। लेबर के ले जाने के बाद ओवर टाइम, मतलब अपने निर्धारित समय से अगर ज्यादा जाते तो उसका कुछ एक्स्ट्रा अच्छा 5 दूंगा, अब 600 नहीं देता है। अच्छा, काले पर ये बोलते हैं लोग कि अरे यार मेरे गया कल एक लेबर आया था, बहुत बढ़िया था, वो काम करके ऐसे गया था, मैं उसको दे दिया। अच्छा, यहाँ अगर लेबर आता है 9 बजे, ये लोग आते हैं 10:30 बजे, तो वो लोग ले भी जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि लो दूसरा हुआ कितने बजे आया आदमी। हम लोग गरीब आदमी है, यहाँ आ जाते हैं काम करने के लिए, आखिर माँ बाप परिवार लड़का मेरी सब भाड़ा किराया छोड़ छाड़ के आते हैं, यहाँ टाइम से आ जाते हैं। और टाइम से अगर हम आ जाते हैं 9 बजे, अगर आप आएंगे 10 बजे, पैसा वही देंगे कि 200 रुपया कम में दे देंगे? आप बताइए। अब 200 रुपया आपने दिए हमको, अब वो भाड़ा के लगा के मैं अपने घर चौकूंगा कि अपने परिवार से सिर्फ तो भाड़ा होता है। यहाँ जाने की पैमानी बहुत ज्यादा करते हैं लोग, दलाली बहुत ज्यादा करता है, दलाली बहुत ज्यादा, 100 रुपया नहीं देता है, 500 रुपया पैसे नहीं देता। हाँ, करवा लेता है, फिर में दिक्कत करता है, कहते ये नहीं वो नहीं, मालिक के द्वारा। हाँ, अभी भी पैसा बाकी है, अभी रूम का खाने रूम का रुको यार, यहाँ कह के ले जाते हैं लोग कि चलो हमारा यहाँ का काम है। अच्छा, आदमी ये बताइए, गया आप यहाँ काम किया, अच्छा बोले अच्छा भैया थोड़ा सा आधा घंटा और कर दो, उसका कुछ मैं बढ़ा पैसा दे दूंगा, वो पैसा नहीं देते हैं। जो ले जाता है, जो कराता है, वो खुद अपने पैसा मान लेता है, वो पैसा देता है, मान लेता है। अच्छा, ठेकेदार की बात हो रही है, मालिक तो पूरा भुगतान करता है लेकिन ठेकेदार पैसा काट पैसा मान लेता है। अच्छा, मालिक पूरा पैसा देता है कि मैं भैया इतना पैसा दूंगा, इनकी न्यूनतम मजदूरी तय की जाए और ऐसा प्रावधान किया जाए कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना कर सके कि इनके ही मजदूरी में से कटौती कर ले, और कम से कम जहाँ भी लेबर बाजार या लेबर मंडी लगती है वहाँ पे इनके आश्रय का एक उचित व्यवस्था किया जाए, जहाँ पर ये यहाँ कुछ देर रहे और यदि काम वगैरह उनको ना मिलता चले जाए, और न्यूनतम मजदूरी कम से कम की जाए, क्योंकि डेली काम मिलना या जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां आती है कि काम नहीं मिलता है, तो उस समय सोचिए कि उनकी स्थिति क्या होती होगी। तो यह सरकार से प्रशासन की मांग है कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी उनकी डेली की तय की जाए, जैसे और लोगों के सैलरी में होता है कि यदि किसी कारण उनको काम ना मिले या छुट्टी लेते हैं तो उनको कुछ एक पारिश्रमिक मिलता है, उसी प्रकार मजदूर भाइयों को भी मिलना चाहिए, और सरकार इनको संरक्षित करे, इनके अधिकारों का संरक्षण करे, ताकि कोई भी व्यक्ति इनके साथ ऐसा कोई काम ना कर सके और इनका भी जीवन, इनके भी परिवार वाले एक सुखद जीवन जिए। यह पूरी की पूरी जिम्मेदारी शासन की है, प्रशासन की है, और ऐसा करने वालों के खिलाफ कम से कम सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे वह ठेकेदार हो या बिचौलिए जो इन मजदूर भाइयों के साथ, इन गरीबों के साथ ऐसा काम कर रहे हैं। और बाकी
श्रमनायक जो आपके लिए आपके सपनों का निर्माण करते हैं, आपके घर का निर्माण करते हैं, उनके साथ अगर यह व्यवस्था है, यह व्यवहार है, तो सोचिए उनका जीवन कैसे संभव हो पाएगा, कैसे वह अपने परिवार का और अपने लोगों का भरण पोषण करेंगे। कम से कम सरकार उनके लिए यह व्यवस्था सुनिश्चित करे कि जहां भी इन लोगों का बाजार लगता है, लेबर मंडी रहता है, वहां पे उनके आश्रय की एक धर्मशाला टाइप में बनाए, ताकि वहां पर वह रुके और किसी कारणवश उनको काम नहीं मिलता, मजदूरी नहीं मिलता तो रुकना चाहे रुके, नहीं तो अपने घर पे जाए और एक सुरक्षित जीवन व्यतीत करें। अन्यथा रोड पे अगर उनके साथ किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होती है तो उसकी सुध कौन लेगा, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जब काम कराने वाले लोग ही उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो यदि उनके साथ रोड पे कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो हमारी ये अपील सरकार से है, शासन से है, प्रशासन से है कि वो सिर्फ बड़े बड़े दावे ना करें बल्कि उसको वास्तविक धारा पे दिखाएं भी, ताकि उससे मजदूर भाई संतुष्ट रहे और अपने परिवार का उचित तरीके से भरण पोषण कर सके। धन्यवाद।